तो सवाल पूछा जा रहा है, हाल ही में किस सरकार ने सांभर झील के पास प्रवासी पक्षियों के लिए अस्थायी आश्रयों की स्थापना करने की घोषणा की है? बहुत ही प्यारा सवाल है, आइए इस सवाल के बारे में चर्चा करते हैं। मेरे प्यारे साथियों, बात की जा रही है राजस्थान की। क्या हो रहा है? राजस्थान में एक झील का नाम, जिसका नाम है सांभर लेक, आपने सुना होगा। आइए मैं आपको आपके देश के पर्सपेक्टिव से, हमारे पूरे इंडियन जीके के पर्सपेक्टिव से पहले सांभर लेक को स्थापित करता हूं और फिर याद कराता हूं कि किस प्रकार से यह पूरे देश में चर्चा में रही थी। याद करिए मेरे प्यारे साथियों, चलिए कुछ महत्वपूर्ण बातें पहले मैं आपको बता देता हूं। सांभर लेक है कहां पर मेरे भाई? सांभर लेक, सांभर झील। बहुत महत्वपूर्ण बातें जो आपको पता होनी चाहिए, चलिए बताते हैं। पहली बात मेरे प्यारे साथियों, यह राजस्थान में स्थित है। बोले अच्छी बात है। राजस्थान में कहां है? राजस्थान की कैपिटल है जयपुर, उसके पास स्थित है, यानी जयपुर में ही स्थित है। असल में यह 3 जिलों के बॉर्डर साझा करती है। राजस्थान में जयपुर, अजमेर जहां पर आप दरगाह शरीफ सुनते हैं, और तीसरा है नागौर जहां का मकराना मार्बल आप बहुत सुनते हैं। उन 3 जिलों के साथ टच होती है, लेकिन जब आप वैश्विक परिदृश्य में बात करते हैं तो इसे जयपुर ही बता करके काम चला लिया जाता है। मेरे प्यारे साथियों, अब महत्वपूर्ण बात क्या है? यह इंडिया की सबसे बड़ी, ध्यान से सुनिएगा, भारत की सबसे बड़ी इनलैंड सलाइन वाटर लेक है। इनलैंड सलाइन वाटर। अब यह क्या होता है सर? सलाइन वाटर का मतलब होता है मेरे प्यारे साथियों नमकीन जल। नमकीन जल का मतलब हुआ नमक युक्त पानी। उसकी झील भारत की सबसे बड़ी झील है। ध्यान से रखिएगा मेरे प्यारे साथियों। बोले सर नमकीन झील है तो नमक भी बनता होगा। जी हां, नमक भी बनता है सर। नमक इतना बनता है कि हम राजस्थानी लोग नमक इसी का खाते हैं, यानी कि इतना नमक जो कि राजस्थान के नमक की आपूर्ति पूरी कर दे। अच्छी बात है सर। नमक के प्रोडक्शन में भी फिर कुछ ना कुछ तो कंट्रीब्यूशन इसका होगा। बिल्कुल होगा। चलिए मैं आपको वो भी बता देता हूं। मेरे प्यारे साथियों, भारत में जो कुल नमक उत्पादित होता है, उस कुल नमक के उत्पादन में नंबर 1 स्थान प्राप्त किया जाता है किसके द्वारा? गुजरात के द्वारा। याद कर लीजिएगा मेरे प्यारे साथियों, यूं ही नहीं, गांधी जी ने दांडी यात्रा करी थी कि आप लोग हल्के में ले लें भाई। गुजरात में मेरे प्यारे साथियों देश का 71% नमक उत्पादित होता है। इसके बाद नंबर आता है राजस्थान का, जिसमें देश का 17% नमक उत्पादित होता है। ये 2 महत्वपूर्ण फैक्ट है जो याद कर लीजिएगा। और तीसरा, अगर आपको याद हो, दांडी मार्च के समय ही मेरे प्यारे साथियों तमिलनाडु में भी नमक उत्पादन करने का कार्य किया गया था। तो मेरे प्यारे साथियों तीसरा नंबर राजस्थान के बाद आता है तमिलनाडु का, जहां पर देश का 11% नमक उत्पादित किया जाता है। अगर आप इन सबको जोड़ दें तो लगभग मेरे प्यारे साथियों ये 98% बैठ जाता है, इवन 99%। जो 1% बच गया वो आंध्र प्रदेश के अंदर, वो बच गया वो उड़ीसा के अंदर उत्पादित किया जाता है। तो ये तो था आपके सामने नमक उत्पादन का क्रम। चलिए वापस लौटते हैं सवाल पर। सांभर झील के बारे में हम बताएं मेरे प्यारे साथियों। सांभर झील राजस्थान की एक रामसर साइट है। रामसर साइट का मतलब क्या होता है? ये एक ऐसी आर्द्र भूमि है जिसका संरक्षण आवश्यक है। ये एक ऐसी आर्द्र भूमि है जिसका संरक्षण आवश्यक है। रामसर साइट की भूमि में अगर बात की जाए तो वर्तमान में भारत में 37 रामसर साइट है। पहले 27 हुआ करती थी, उससे पहले 26 थी। जब 27वीं बनी तो सुंदरवन बने थे। 27 बनी, 27 के बाद में रिसेंटली इसी साल में 10 और जोड़ी गई हैं। कुल मिलाकर के अब ये 37 रामसर साइट भारत में हो गई हैं। राजस्थान के अंदर ये एक रामसर साइट है। अब बात करते हैं लास्ट ईयर की। मेरे प्यारे साथियों, सितंबर 2019 में एक चर्चा आई। चर्चा ये आई कि सांभर लेक के अंदर लगभग 20,000 विदेशी पक्षी मारे गए। कितने पक्षी मारे गए? लगभग 20,000 विदेशी पक्षी मारे गए। सवाल बना, बोले सर 20,000 मारे गए, क्यों मारे गए? तो मैंने कहा भाई इसके अंदर एक विशेष प्रकार की बीमारी पाई गई और उस बीमारी का नाम था, पेपर में बहुत बार पूछा जा चुका है, इसका नाम था एवियन बॉटुलिज्म। एवियन बॉटुलिज्म नामक बीमारी के कारण विदेशों से आए हुए फ्लेमिंगो राजस्थान की सांभर लेक के अंदर मृत पाए गए। जब यह जाना गया कि यह मृत क्यों हुए और यह एवियन बॉटुलिज्म होता क्यों है, तो मेरे प्यारे साथियों मालूम चला कि एवियन बॉटुलिज्म होता है एक जहर के कारण जिसका नाम है बॉटुलिनम। एक जहर, ये मेरे प्यारे साथियों एक जहर है, बॉटुलिनम नामक जहर के कारण यह बीमारी हुई थी। अब सवाल बनता है सर ये बॉटुलिनम जहर कौन बनाता है? मेरे प्यारे साथियों एक बैक्टीरिया बनाता है। बोले सर उसका नाम भी कुछ होता होगा। बिल्कुल होता है मेरे प्यारे साथियों, उसका नाम है क्लॉस्ट्रीडियम। क्लॉस्ट्रीडियम नामक एक बैक्टीरिया है जिसके कारण बॉटुलिनम नामक जहर बनता है। उस जहर के कारण से एवियन बॉटुलिज्म बीमारी होती है। सवाल बना सर इस बीमारी के अंदर होता क्या है? मैंने कहा भाई इस बीमारी के अंदर पक्षी को लकवा मार जाता है। क्या हो जाता है? लकवा मार जाता है। लकवा बोले तो पैरालिसिस हो जाता है। क्यों? क्योंकि यह एक प्रकार की न्यूरो डिजीज है, तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करने वाली बीमारी है। फिर आप सवाल पूछेंगे क्या इस बीमारी को खत्म करने के लिए कुछ प्रयास किए गए? बिल्कुल भी मेरे प्यारे साथियों, आपको यह समझना होगा कि यह बीमारी एक प्रकार से बॉटुलिनियम जहर का जो निर्माण है, जब 21 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर तापमान हो जाता है झील का, तो ही इस जहर का निर्माण होता है, यह बैक्टीरिया एक्टिवेट होता है। फिर आप सवाल पूछेंगे कि सर अगर ऐसी ही बात है तो फिर एक बात बताइए, फिर तो हर साल ऐसा होता होगा, हर साल पक्षी क्यों नहीं मरते? मेरे प्यारे साथियों मैं आपको यहां बताना चाहूंगा, असल में हमारे राजस्थान में माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं सर्दी में, यानी सर्दी जैसे कि अभी अक्टूबर के बाद आना शुरू होंगे, जब औसत तापमान इन क्षेत्रों का 15 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे चला जाता है। यह बात चूंकि सितंबर की है और सितंबर में लास्ट टाइम गर्मी थी, ऐसी स्थिति में इस जहर का निर्माण हुआ और जो फ्लेमिंगो नामक पक्षी है जो विदेशों से उड़कर के भारत में आता था, वो पक्षी इस जहर के कारण मृत घोषित हो गया। उम्मीद है आप सभी साथियों को यह बात समझ में आ गई होगी। वर्तमान में राज्य सरकार ने इन्हें बचाने के लिए, माइग्रेटरी पक्षी को बचाने के लिए एक प्रयास किया है और उस प्रयास में क्या है, इस सांभर झील के पास में उन पक्षियों के बैठने के लिए कुछ स्थान बनाए जाएंगे ताकि वहां पर आकर के पक्षी अपने अंडे दे सके और अपना सर्दियों का कार्यकाल जो है वो बिता सके। आइए मेरे प्यारे साथियों अब आपको थोड़ा सा दर्शन करा दें। ये सांभर झील कुछ इस प्रकार से दिखाई देती है और मेरे प्यारे साथियों ये एक सस्ता टूरिस्ट डेस्टिनेशन है राजस्थान में। अगर आप लोगों ने वो दृश्य देखे हो, आजकल क्या होता है शादी से पहले फोटो खिंचाई की रस्म होती है ना यार, क्या बोलते हैं उसको, प्री वेडिंग शूट जो होती है। हमारी तो हुई नहीं थी भाई साहब, हम तो आदम के जमाने में शादी कर लिए है ना। तो भाई हुआ ये कि उस जगह पर क्या होता है, शूटिंग होती है और ये जो आपको दिख रहा है तो शाम का दृश्य है। असल में ये एकदम व्हाइट हो जाता है क्योंकि नमक है झील में, ऐसा नहीं है कि पानी में गोते लगा रहे हैं आप, ये पूरी तरह से नमक है मेरे प्यारे साथियों और ये एकदम व्हाइट दिखाई देता है। देखने वालों को ऐसा लगता है कि भाई साहब जो है वो बर्फ पर फोटो खिंचा रहे हैं और जो स्टूडियो वाले हैं वो प्री वेडिंग शूट के दौरान उसे बर्फ की फीलिंग दिला
जाते हुए फोटो खिंचवाते हैं। बड़ी ही फेमस फोटोज है, गूगल कर लीजिएगा, मिल जाएंगी आपको। अगर मैप में हम दिखाएं तो राजस्थान में ये रही सांभर लेक, जो कि नागौर, अजमेर और राजस्थान में जयपुर के साथ में बॉर्डर बना रही है। उम्मीद है अब आप लोगों को ये सारी जानकारी अच्छे से प्राप्त हो गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं।